पार्ट 2 लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस से संकलित है, जिसमें 7 कांड है। 7 कांड में से बाल कांड से संबंधित यह घटना है, जिसमें महाराज जनक द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ में राम ने शिव के धनुष को भंग कर दिया। मुनि परशुराम यह समाचार पाकर अत्यंत क्रोध से भरे हुए महेंद्रगिरी पर्वत से महाराजा जनक के दरबार में पहुंच जाते हैं। उनके घमंड और क्रोध से भरी बातों के कारण लक्ष्मण और परशुराम के मध्य विवाद हो जाता है। परशुराम लक्ष्मण को बहुत कठोर वचन कहते हैं और लक्ष्मण भी व्यंग रूप बाण चलाते हैं। अंत में राम की विनयशीलता और मुनि विश्वामित्र के समझाने पर परशुराम का क्रोध शांत होता है। इस पाठ में व्यंगमयी और रोचक शैली में इस घटना को प्रस्तुत किया गया है। पद्यांश की व्याख्या। परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने के लिए राम विनयता पूर्वक कहते हैं, नाथ शंभुधनु बजनिहारा। हे नाथ, शंभुधनु अर्थात शिवजी के धनुष को, बजनिहारा अर्थात तोड़ने वाला, होई कोई एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई दास होगा। हे नाथ, शंभुधनु शिवजी के धनुष को, बजनिहारा तोड़ने वाला, होई कोई एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई दास होगा। आयसु काह कीह किन मोही। आयसु का अर्थ होता आज्ञा। आयसु काह कीह किन मोही, अब आगे क्या आज्ञा है मुझे बताइए। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। यह सुनकर क्रोधित मुनि क्रोधित होकर के बोले, सेवकहु सो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा करे। अरि करनी करी, दुश्मन जैसा कार्य किया। अरि का अर्थ होता है यहाँ पर शत्रु। शत्रु जैसा कार्य किया, करी लड़ाई की। सुनह राम जोई शिव धनु तोड़ा। सुनो राम, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है। सहस्त्र बाहु समसो रिपु मेरा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। नाथ शंभुधनु भजनिहारा। हे नाथ, राम भगवान कहते हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, होई कोई एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई दास होगा। आयसु कहा के किन मोई, आगे क्या आज्ञा है मुझे बताइए। सुनी ऐसे राम जी के इन वचनों को सुन करके सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। क्रोधित होकर के क्रोधित मुनि बोले, अर्थात परशुराम बोले, सेवकहु सो करे सेवकाई। अरे सेवक तो वो है जो सेवा करे। अरि करनी करी, दुश्मन जैसा कार्य किया। करी लड़ाई की। सुनहु राम जो ही शिव धनु तोड़ा। सुनो राम, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है। सहस्त्र बाहु सो समसो रिपु मेरा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। यहाँ पर सम वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। सो बिल गाओ बिहाई समाजा। परशुराम कहते हैं, उस जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है, उसको इस समाज से अलग कर दीजिए। न तो मारे जाए सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। जैसे कक्षा में एक बालक द्वारा शैतानी करने पर गुरुजी द्वारा कहा जाता है कि जिसने भी शैतानी की है वो बाहर आ जाइए, नहीं तो सभी छात्रों को दंड मिलेगा। उसी प्रकार राम जी के इन वचनों को सुनकर परशुराम कहते हैं कि जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है, वह समाज से बाहर आ जाइए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनि के वचनों को सुनकर के लक्ष्मण एवं मंद मंद मुस्कुराने लगे। बोले, परशु दरही अवमाने। और परशुराम जी के फरसे की अवमानना कर के बोले, बहु धनु तोड़ी लड़काई। हमने बचपन में बहुत धनुषियां तोड़ी हैं। यहाँ पर धनु ही का अर्थ होता है छोटी छोटी धनुषियां। कबहू न असी रिस किनी गोसाई। लेकिन स्वामी, कभी किसी ने इतना क्रोध नहीं किया।
यही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है, इतना प्रेम क्यों है। सुनी रिसाई कह भृगल केतु, भृगुकुल केतु, भृगु वंश का नाम है। भृगु कुल अर्थात वंश, केतु अर्थात पताका। भृगुकुल की पताका अर्थात भृगुकुल का ध्वज अर्थात ये यहाँ पर यह विशेषण परशुराम जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। भृगुकुल केतु अर्थात परशुराम इन शब्दों को सुन करके क्रोधित होकर के बोले, रे नृप बालक, अरे राजकुमार, काल बस, तो काल के वश में होकर के बोल रहा है। बोलत तो ही न संभार, तुझे बोलने का ध्यान नहीं है। तू क्या कह रहा है। धुनहि सम त्रिपुरारी धनु, उन छोटी छोटी धनुषियों की तुलना तू त्रिपुरारी अर्थात भगवान शिव के धनुष से कर रहा है। विदित सकल संसारा, जबकि पूरा संसार जानता है कि यह शिव जी का धनुष है। काव्य की भाषा साहित्यिक अवधि है। कवि का भाषा पर पूर्ण अधिकार है। संपूर्ण अंश में व्यंग्यमयी शैली का प्रयोग हुआ है। छंद चौपाई और दोहा है। शांत और क्रोध रस की संयुक्त व्यंजना हुई है।